हाय एवरीवन, आज के वीडियो में मैं आपके साथ मेरा लेटेस्ट स्किन केयर और कुछ एक्ने प्रोडक्ट्स जो हैं जो मैं करंटली यूज़ कर रही हूँ वो शेयर करना चाहती हूँ। लास्ट ईयर और 2018 में मैंने अपने स्किन के साथ बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए थे, बहुत सारे प्रोडक्ट्स नए ट्राई किए थे और 90% ऑफ द टाइम वो मुझे सूट नहीं किए। तो वैसे तो मैं ऑलरेडी आइसोट्रेटिनोइन का ट्रीटमेंट ले चुकी हूँ 4-5-6-7 साल पहले और मेरी स्किन एकदम क्लियर थी, लेकिन मैं थोड़ी ग्रीडी हो गई एंड मैं चाहती थी कि कुछ और एक्सपेरिमेंट करूं, कुछ और अपनी स्किन को इम्प्रूव करूं और वो सारे एक्सपेरिमेंट्स जो हैं उन्होंने मेरे स्किन का थोड़ा बैलेंस जो है वो ख़राब कर दिया। फाइनली इस साल के बिगिनिंग में मैंने डिसाइड किया कि मैं बहुत ही बेसिक अपना स्किन केयर रखने वाली हूँ, जैसा कि मेरे डॉक्टर ने स्टार्टिंग में रेकमेंड किया था जब मेरी स्किन एब्सोल्युटली नॉर्मल थी और जो मेरा रूटीन था वो बहुत ही सिंपल था। तो फिर से मेरा जो रूटीन है वो सिंप्लीफाइड हो गया है और 3-4 महीने से मैं सेम रूटीन यूज़ कर रही हूँ एंड इट इज़ वर्किंग रियली वेल फॉर मी, इसलिए मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहती थी। तो इस वीडियो में 2 चीज़ें हैं, एक तो मेरा बेसिक स्किन केयर है और दूसरे जो मेरे एक्ने प्रोडक्ट्स जो मैं करंटली यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि अभी मेरे फेस पे कुछ एक्ने बचे हुए हैं। 1 महीने पहले मुझे ब्रेकआउट हो गया क्योंकि मैंने इंडिया में जाके गोल्ड फेशियल अपने फेस के ऊपर ट्राई किया और जस्ट उसके फ्यू डेज़ के बाद ही मेरी स्किन ने इतनी बैडली रिएक्ट किया और पूरा स्किन ब्रेकआउट हो गया। जो मेरे करंट एक्ने मेडिकेशन है उससे सब कुछ कंट्रोल में आ गया। अभी मेरी जो स्किन है वो काफ़ी बैलेंस फील कर रही है और ओकेजनली 1 और 2 ब्रेकआउट्स हो रहे हैं जब मेरे पीरियड्स आने वाले हों या फिर इन बिटवीन माई साइकिल। हार्मोनल है जो मुझे मालूम है। जो प्रोडक्ट्स मैं यूज़ कर रही हूँ वो थोड़े से एक्सपेंसिव साइड में हैं, लेकिन मैं इसके ऑल्टरनेट प्रोडक्ट्स भी आपको बताऊंगी। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो एक्ने प्रोन स्किन के लिए है वो मेरे हिसाब से 2 चीज़ें जो बेसिक चीज़ें हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं वो है फेस वॉश और मॉइस्चराइज़र। ये बेसिक चीज़ें अगर आपकी ठीक है तो आपका स्किन बैलेंस में रहेगा और आपके ब्रेकआउट्स कम होंगे। लेकिन अगर आपका फेस वॉश बहुत ज़्यादा ड्राइंग है तो आपकी स्किन क्या करती है, और भी ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करती है। वो फेस वॉश करने के बाद ऐसे ड्राई सा जब फीलिंग आए आपको, तो उसके बाद क्या होता है, उस ड्राइनेस को कॉम्पनसेट करने के लिए हमारी स्किन और भी ज़्यादा ऑयल निकालती है। तो हमें ऐसा फेस वॉश चाहिए जो हमारे स्किन के ऑयल को बैलेंस कर सके। मुझे पता है जनरली एक्ने प्रोन स्किन जो होती है ऑयली होती है ऑलरेडी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ड्राइंग यानी कि वो रगड़ के साफ़ करने वाले प्रोडक्ट्स यूज़ करने हैं। आपको बहुत ही ज़्यादा जेंटल क्लेंजर यूज़ करना है। वो एक जो स्टेप है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है आई थिंक। तो करंटली जो मैं यूज़ कर रही हूँ ये है ला रोश पोसे का एफाक्लार। ये जो क्लेंज़र है मुझे ओरिजिनली मेरे डर्माटोलॉजिस्ट ने रिकमेंड किया था, तो मैं 2-3 आई थिंक 4 सालों तक मैंने ये वाला यूज़ किया है। पहले डिफरेंट पैकेजिंग में आता था ये, अभी ये बड़ी सी बॉटल में आ रहा है। एक्चुअली इसके लिए मैंने कितना कुछ 1400-1500 पे किए थे, बट ये मुझे आराम से मुझे लगता है 6-7 महीने चल जाएगा, तो ये काफ़ी किफ़ायती है एक्चुअली। पर मैं ये नहीं कह सकती कि मैं एब्सोल्युटली हैप्पी हूँ इसके साथ। इसका एक जेंटलर वर्जन है जो वाइट कलर की बॉटल में आता है, मैं वो आपके लिए लिंक कर दूँगी, फ़ोटो में दिखा दूँगी। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि कोई चीप सब्स्टिट्यूट या कोई, अगर आपकी स्किन मेरे जैसी नहीं है, इतनी ज़्यादा सेंसिटिव और इतनी ज़्यादा डिहाइड्रेटेड नहीं है, तो मेरे फ्रेंड्स जिनका भी स्किन ऑयली है वो यूज़ करते हैं न्यूट्रोजीना वाला क्लेंज़र एंड इट वर्क्स फॉर देम। इसके अलावा मेरे भाई को भी एक्ने होता है, लेकिन उसकी जो स्किन है वो डिहाइड्रेटेड टाइप नहीं है, उसको रोजेशिया नहीं था, उसको सिस्टिक एक्ने नहीं था, एवरेज एक्ने, और वो यूज़ कर रहा है अभी सुगंधा वाला क्लेंज़र। उसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं और मुझे एक्टिव इंग्रेडिएंट्स सूट नहीं करते हैं। तो मैंने जब वो ट्राई किया था प्रोडक्ट तो मेरा फेस फिर से रिएक्शन हो गया मेरे फेस पे और बहुत ज़्यादा ब्रेकआउट्स हो गए थे। लेकिन वो जो क्लेंज़र है वो मेरे भाई को बहुत ज़्यादा सूट कर रहा है, उसका फेस क्लियर है। आई मीन वो एक्ने प्रोडक्ट्स भी अभी कुछ यूज़ नहीं कर रहा है, दैट क्लेंज़र इटसेल्फ इज़ इनफ। तो अगर आपको पता है कि आपकी स्किन को एक्टिव इंग्रेडिएंट्स सूट करते हैं
अगर आपकी स्किन डिहाइड्रेटेड नहीं है, रोजेशिया नहीं है, बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव नहीं है, तो आप सुगंधा का क्लेंजर ट्राई कर सकते हो। नहीं तो इट इज़ बेटर टू, अच्छा होगा कि हम एक्टिव इंग्रेडिएंट्स से दूर रहें। तो ये सब चीज़ें जो डॉक्टर रेकमेंडेड है उनको यूज़ करना ज़्यादा सेफ़ है। तो ये हुई क्लेंजर के बाद। नेक्स्ट स्टेप है मॉइस्चराइजिंग, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एक्ने प्रोन स्किन के लिए, इवन ऑयली स्किन के लिए। इवन दो आपकी स्किन ऑयली है, यू नीड मॉइस्चर, यू नीड हाइड्रेशन फॉर योर स्किन। यही है कि अगर आपको मेरे टाइप का एक्ने है जो सिस्टिक है, जो बहुत ही सेंसिटिव है, आप ऑयल बेस्ड मॉइस्चराइज़र से बिल्कुल ही दूर रहिए, एक्टिव इंग्रेडिएंट्स वाले मॉइस्चराइज़र से दूर रहिए। और ओवर द काउंटर जितने भी फैंसी मॉइस्चराइज़र्स, उनके बाद में मतलब फेस गोरा दिखता है, ये वो, उन सब से दूर रहना पड़ेगा। मैंने स्टार्टिंग से अपने डॉक्टर के रिकमेंडेशन पे जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र्स यूज़ किए हैं। करंटली जो मैं मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ वो है ये क्लिनिक का, इट्स कॉल्ड ड्रामेटिकली डिफरेंट हाइड्रेटिंग जेली। मुझे ये बहुत ही पसंद है। 2 ड्रॉप्स मेरे फेस के लिए काफ़ी हैं। मेरा फेस हाइड्रेट हो जाता है, मॉइस्चराइज होता है, पर स्टिकी फील नहीं होता। और पूरे दिन ही मुझे ऐसा नहीं लगता कि मेरे फेस पे बहुत ज़्यादा ऑयल निकल रहा है या फिर मुझे बार बार अपने फेस को धोने की ज़रूरत है। एक बार इसे दिन में लगा लिया और कुछ छेड़खानी नहीं की मैंने अपने चेहरे के साथ, तो मेरे फेस पे ऑयल नहीं निकलता है। ये भी मैं कह सकती हूँ आई लाइक इट 8 on 10। आई एम नॉट परफेक्टली हैप्पी विथ इट, क्योंकि मुझे मालूम नहीं है कि इसमें कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं। आई डोंट नो ये लोग क्यों शेयर नहीं करते हैं क्लिनिक वाले कि इसमें क्या जाता है। सो आई एम नॉट श्योर कि इसमें क्या है, लेकिन इट इज़ वेरी हाइड्रेटिंग एंड इट इज़ जेल बेस्ड। तो इसमें कुछ और भी ज़्यादा अमोलियंट्स, कुछ भी ऑयली नहीं है, तो एब्सोल्युटली रिस्क फ्री है ये बॉटल मुझे 2-3 महीने ऑलरेडी हो गया, सिर्फ हाफ यूज़ हुआ है, तो मुझे पता है ये 6-7 महीने मुझे चलेगा, इट विल बी वर्थ माई मनी। लेकिन तभी भी एक्सपेंसिव साइड पे है। तो मैं आपको कुछ रिकमेंडेशंस जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। इतने पैसे अगर आपको स्पेंड नहीं करने हैं तो सेबामेड स्किन केयर जेल, जो मेरे डॉक्टर ने ओरिजिनली मुझे रेकमेंड किया था, वो भी है जेल मॉइस्चराइज़र। उसे भी मैं स्टार्टिंग में 3-4 साल के लिए यूज़ कर चुकी हूँ और कोई प्रॉब्लम्स नहीं हुई, बिल्कुल सेफ़ है। कुछ स्पेशल, कुछ एक्स्ट्रा आपके लिए फेस के लिए नहीं करेगा, वो कुछ आपको गोरा नहीं दिखाएगा, आपको ब्राइट नहीं दिखाएगा। बस जो भी हाइड्रेशन धोने के बाद आपके फेस से लॉस हुआ है उसे इट विल रिस्टोर बैक। तो उससे क्या होता है, स्किन बैलेंस हो जाता है, स्किन इरिटेटेड नहीं होता है, टाइट फील नहीं होता है, या फिर जो स्किन है वो ओवर कॉम्पनसेट नहीं करती है। दैट इज़ वन ऑप्शन। अगर बहुत ही ज़्यादा चीप ऑप्शन चाहिए तो लोटस वाला मॉइस्चराइज़र, जो मैं इंडिया में कुछ 3-4 महीने के लिए यूज़ कर रही थी, वो थोड़ा सा ऑन द ऑयली साइड है। मतलब ऑयल्स नहीं है आई थिंक उसमें, लेकिन थोड़ा सा ऑयली फील होता है, तो वो विंटर्स के लिए अच्छा है। उसको जब मैं लगा रही थी समर में, तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरी स्किन थोड़ी सी ऑयली फील कर रही है, तो मैं उसको लगाने के बाद थोड़ी देर बाद अपना मुँह पानी से धो देती थी, तो मेरा फेस जो है बैलेंस हो जाता था। उस प्रोडक्ट से भी मुझे बिल्कुल ब्रेकआउट्स नहीं हुए, जो कि मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओलिवा में मैं आजकल रिसेंटली जा रही हूँ, तो उस डर्माटोलॉजिस्ट ने मुझे ओलिवा वाला सजेस्ट किया था ब्रांड का क्लेंजर और मॉइस्चराइज़र मैं यूज़ कर रही थी, एंड बोथ वर रियली गुड। बहुत ही अच्छे थे दोनों ही 700 की रेंज में थे और काफ़ी दिन तक चले, आई थिंक 4-5 महीने ईज़िली चले मुझे। तो इट वॉज़ वर्थ एवरी पेनी। अगर आपको डर्माटोलॉजिस्ट से नहीं भी मिलना है और अगर आपके आसपास ओलिवा का सेंटर है, तो वहाँ से जाके आप प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं उनके। मैं उनको प्रमोट नहीं कर रही हूँ, उन्होंने मुझे पैसे नहीं दिए हैं। आई एक्सपीरियंस कि मेरी सुपर सेंसिटिव स्किन में भी उनके प्रोडक्ट्स जो हैं बहुत ही ज़्यादा सेफ़ थे। उनका क्लेंजर आई थिंक कुछ ओट बेस्ड क्लेंजर था और मॉइस्चराइज़र भी काफ़ी बैलेंसिंग था। तो आई रियली लाइक दोज 2 प्रोडक्ट्स। ये है मेरा बेसिक रूटीन। आजकल मैं बस इतना ही करती हूँ। घर पे रहती हैं, हम सभी घर पे रह रहे हैं, तो घर पे रहती हूँ तो क्लेंजर सुबह नहाने के टाइम पे यूज़ किया और उसके बाद ये मॉइस्चराइज़र लगाया। उसके अलावा मुझे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है अपने फेस पे। सुबह में पूरे दिन मैं कुछ नहीं करती हूँ। लेकिन अगर मैं बाहर निकल रही हूँ और धूप है
तो सनस्क्रीन लगाना ज़रूरी है, स्पेशली नाउ क्योंकि मैं एक्ने प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही हूँ, एक्ने मेडिकेशन यूज़ कर रही हूँ। तो जब आप एक्ने मेडिकेशन यूज़ करने लग जाते हैं तो ज़रूरी है कि आप सनस्क्रीन लगाएं बाहर जाने से पहले। तो अभी जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो है ओलिवा वाला सनस्क्रीन, जो मैंने इंडिया में ख़रीदा था। ये SPF 30 है, तो मेरी डॉक्टर ने रिकमेंड किया था कि इसको 3 बार दिन में लगाना है, पर मैं 3 बार नहीं लगाती हूँ, मैं अगर बाहर जा रही हूँ तभी ये लगाती हूँ। तो अभी राइट नाउ मैंने इसे अपने चेहरे पे लगाया हुआ है, तो यू कैन सी थोड़ा सा वाइट कास्ट है इसमें, पर तभी भी जो स्किन है वो इरिटेटेड नहीं होती है इसको लगाने के बाद। ये केमिकल बेस्ड है, इट्स नॉट अ फिज़िकल सनस्क्रीन, लेकिन मुझे कोई भी ऐसी सनस्क्रीन नहीं मिली है जो मुझे परफेक्टली पसंद हो। तो कुछ ना कुछ हमेशा प्रॉब्लम रहता है, स्टिकी फील होता है, या फिर वाइट कास्ट रहेगा, या फिर स्किन जो है थोड़ी इरिटेट होने लग जाएगी। इसके अलावा मेरे पास क्या रिकमेंडेशन है, इसके अलावा मैं लोटस वाला सनस्क्रीन यूज़ कर रही थी, उनका SPF 50 है आई थिंक। जेल जैसा दिखता है, लगाने के बाद आपको बस टैप टैप करना है और अपने चेहरे पे रखना है। आई कांट से कि इट इज़ परफेक्ट, लेकिन इट इज़ सेफ फॉर एक्ने प्रोन स्किन, क्योंकि मेरी स्किन कभी भी उसके साथ इरिटेट नहीं हुई है, कभी मुझे ब्रेकआउट्स नहीं हुए हैं। सरप्राइजिंगली लोटस ब्रांड के जो जितने भी मैंने कुछ भी प्रोडक्ट्स ट्राई किए हैं वो स्किन को ब्रेकआउट नहीं करता है, नॉन कमोडोजेनिक है वो, तो आप वो ट्राई कर सकते हो। पर अगर आपके आसपास ओलिवा का सेंटर है तो आप उनके प्रोडक्ट्स ज़रूर ट्राई करो। ठीक है, ये हो गया स्किन केयर। इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं लगा रही हूँ, ना विटामिन C, ना ये ना वो। मैंने बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किया ऑर्डिनरी प्रोडक्ट्स के साथ भी, द ऑर्डिनरी कंपनी वाले प्रोडक्ट्स के साथ भी, लेकिन कुछ भी मुझे उतना सूट नहीं किया। कुछ भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि जिससे मेरी स्किन में लाइफ चेंजिंग चेंजेस आ रहे हैं। तो मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं अभी अपना स्किन केयर बिल्कुल बेसिक रखने वाली हूँ कुछ महीने के लिए। तो क्लेंजर, मॉइस्चराइज़र, सनस्क्रीन, वो भी ओकेजनली जब मैं बाहर जा रही हूँ तब। अब बात करते हैं मैं एक्ने प्रोडक्ट्स क्या यूज़ कर रही हूँ करेंटली। इतने सारे एक्ने प्रोडक्ट्स यूज़ करने के बाद और इतने सारे नए ब्रांड्स आ रहे हैं ऑनलाइन, यहाँ वहाँ, हम इतने सारे यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं, और मैं सोचती थी कि ओ इफ़ आई हैव एक्सेस टू इन सब चीज़ों का देन माई स्किन विल गेट बेटर। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इंडिया में जो नॉर्मल प्रोडक्ट्स ओवर द काउंटर मिलते हैं एक्ने के लिए वो काफ़ी अच्छे हैं, यही मेरा कंक्लूजन ये सारे एक्सपेरिमेंट्स से निकला। मेरे एक्सपीरियंस से यही निकला कि जो डॉक्टर ने स्टार्टिंग में रिकमेंड किया था दैट वाज मोर देन इनफ टू टैकल एनी काइंड ऑफ एक्ने। अगर आपको बेसिक टाइप का एक्ने है, सिस्टिक एक्ने नहीं है, रोजेशिया नहीं है, तो ये जो प्रोडक्ट्स हैं वो आपके एक्ने को सेफली ख़त्म कर देंगे। तो अभी जो मैं प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही हूँ वो मेरे डॉक्टर ने रेकमेंड किए थे, पर ये कुछ नए प्रोडक्ट्स नहीं हैं। अगर आपको एक्ने हुआ है तो आपको इनके बारे में पता होगा। फर्स्ट प्रोडक्ट है बेंजोल पेरोक्साइड। सो दिस इज़ द प्रोडक्ट आई एम यूजिंग। इट्स अ 4% प्रोडक्ट, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इसको मुझे रात को 20 मिनट्स लगा के स्किन पे रखना है, उसके बाद धो देना है, और इसके बाद मेरी स्किन को मेंटेन करने के लिए, मान लो कि एक्टिव एक्ने नहीं है बहुत ज़्यादा, तो मेरी डॉक्टर ने दिया है डेरिवा BPO जेल, जो कि एक्चुअली क्या है, इट्स अडाप्लिन। अडाप्लिन क्या होता है? अडाप्लिन इज़ जस्ट अ फॉर्म ऑफ रेटिनॉल, यू कैन से। उसी लाइन, विटामिन A का कोई डेरिवेटिव है, उसी लाइन में है, इट्स अ जेंटलर वर्जन। तो ये जो है, आई एम नॉट यूजिंग अ रेटिनॉल क्रीम बट आई एम यूजिंग अडाप्लिन जस्ट टू मेंटेन, टू कीप माई स्किन इन चेक। बहुत ज़्यादा अगर आपको एक्टिव एक्ने हो गया तो दिस माइट नॉट वर्क, क्योंकि इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है ये। अगर बहुत ज़्यादा एक्ने मुझे हो जाता है और मुझे लगता है कि आई नीड टू डू समथिंग, तब मैं क्या यूज़ करती हूँ, ये है। सो ये डी एक्ने जेल जो है मैं यूज़ करती हूँ अगर मुझे बहुत ज़्यादा एक्टिव एक्ने हो गया। तो ये है क्लिंडामाइसिन फॉस्फेट जेल 1%। तो इसे मैं यूज़ करती हूँ मेरे
बेंजोल पेरोक्साइड के कॉम्बिनेशन के साथ। तो इसे लगाया, 20 मिनट रखा, मुंह धो दिया, उसके बाद इसे लगाया और सो गई। ये दोनों जो प्रोडक्ट्स हैं वो मेरे डर्माटोलॉजिस्ट ने रेकमेंड किए हैं, मैंने खुद से कुछ भी नहीं ख़रीदा है ओवर द काउंटर। और अगर मुझे उतना एक्ने नहीं है, बस मेंटेन करना है, तो मैं ये डरीवा BPO जेल रात को लगा के सो जाती हूँ। पर दोनों में कॉमन स्टेप क्या है, ये बेंजोल पेरोक्साइड, क्योंकि ये जो है आपके स्किन को एक्सफोलिएट करता है और आपके ऑयल ग्लैंड्स को बैलेंस करता है। सो दिस इज़ अ वेरी पावरफुल एंटी एक्ने प्रोडक्ट। इंडिया में ये चीज़ें जो हैं ओवर द काउंटर आराम से मिल जाती हैं, आपको डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं है। बट आई वुड एडवाइस यू टू टेक 1 प्रिस्क्रिप्शन एट लीस्ट, क्योंकि प्रिस्क्रिप्शन लेने में ज़्यादा पैसे नहीं लगते हैं। एक बार आपने डॉक्टर से मिल लिया, उन्होंने लिख दिया, तो आप वो प्रोडक्ट्स लाइफ लॉन्ग यूज़ कर सकते हो। अगर फिर भी एक्सपेरिमेंट करना है तो स्टार्ट स्मॉल परसेंटेज ऑफ बेंजोल पेरोक्साइड अगर माइल्ड एक्ने है तो, एंड कंबाइन दैट विथ क्लिंडामाइसिन एंड यू गुड। तो दैट्स इट इज़ माई एक्ने केयर राइट नाउ। ये मेरा एक्ने मेडिकेशन है एंड दैट वाज माई सिंप्लीफाइड स्किन केयर। आई होप आपको मेरा जो ये इन्फॉर्मेशन है, करंट इन्फॉर्मेशन जो एक्ने स्किन केयर है, वो यूज़फुल लगा हो। जो भी प्रोडक्ट्स हैं, जो भी ऑल्टरनेट रिकमेंडेशंस हैं, वो जो है वो सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूँगी। इसके साथ कितने रुपए के हैं, कहाँ कहाँ मिल सकते हैं, वो सब इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, आप उसे चेकआउट कर लो। एक चीज़ जो मैं बहुत इम्पॉर्टेंट कहना चाहती हूँ कि अपने स्किन के साथ बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट ना करें। हमें ये एक्सेप्ट कर लेना होगा कि एक्ने प्रोन स्किन जो है उसको दूसरे तरीके से हमें हैंडल करना है। बहुत ही जेंटली, बहुत सेंसिटिव होता है, ईज़िली रिएक्ट करता है। तो बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स के साथ एक्सपेरिमेंट करने का कुछ फ़ायदा नहीं है, और खुद से कुछ ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने का फ़ायदा नहीं है। गो मीट अ गुड डर्माटोलॉजिस्ट। ज़्यादा से ज़्यादा आपको 500 रुपये लगेंगे। अगर आपने खुद से ट्राई किए प्रोडक्ट्स तो काफ़ी पैसे बर्बाद होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो उसको कमेंट्स बॉक्स में छोड़ देना। उन सबको देखने के बाद आई लीव अ पिन्ड कमेंट जिसके ऊपर आपके जो नॉर्मल डाउट्स हैं वो मैं क्लैरिफाई कर दूँगी। हैव फन, हैव फेथ। मैं आपको और भी दूसरे एपिसोड्स में मिलती हूँ। बाय बाय।